हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के भजन जो कविता है उस कविता के कवयित्री मीराबाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद ही है। आप भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका थी, इसलिए आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी के दो प्रसिद्ध कवि हैं, एक सूरदास और मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है। तो मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद ही आता है। तो मीराबाई जो थी कृष्ण की अनन्य आराधिका थी, इसलिए मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई, यानी कृष्ण प्रेम की दीवानी कहा जाता है। कवयित्री मीराबाई सच्चे अर्थ में कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा थी। आपके द्वारा विरचित कृष्ण भक्ति से संबंधित पद काव्य रसिक और भक्त दोनों को समान रूप से प्रिय रहे हैं। आपकी एकनिष्ठ भक्ति, साधना और तन्मयता सबके लिए अनुकरणीय है। तो यहाँ देखिए, मीराबाई, कवयित्री मीराबाई जो है सच्चे अर्थ में कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा थी। सजीव तो आप जानते हो, जीती जागती प्रतिमा। आपके द्वारा विरचित कृष्ण भक्ति से संबंधित पद काव्य रसिक और भक्त दोनों समान रूप से प्रिय रहे हैं। ये काव्य रसिक जानते हो, कविता के रसिक, और भक्त तो आपको पता ही है, दोनों को समान रूप से प्रिय रहे हैं। उनकी एकनिष्ठ भक्ति, साधना और तन्मयता के कारण वे अनुकरणीय है। यानी भक्ति समझते हैं आप, साधना समझते हैं, तन्मयता का मतलब लीन हो जाना, सबके लिए अनुकरणीय है। यहाँ देखिए, ये पहला पैराग्राफ में इन सब बातों का उल्लेख है। दूसरा पैराग्राफ में है, कवयित्री मीराबाई के जन्म मृत्यु के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, इसके बारे में भी मतभेद है। कहा जाता है कि आपका जन्म प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में सन 1498 के आसपास हुआ था। तो आप याद रखिए, उनका जन्म मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में, मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में जो राजस्थान में है, 1498 के आसपास हुआ था। उनके पिता राव रत्न सिंह और दादा राव दुदाजी थे। पिता कौन थे? राव रत्न सिंह, और उनके दादा जो थे उनका नाम था दुदाजी। बचपन में ही माता का स्वर्गवास होने और पिता के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन परम कृष्ण भक्त दादाजी के संरक्षण में हुआ। यहाँ प्रश्न होता है कि मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी जो दुदाजी थे, राव दुदाजी के नाम से प्रसिद्ध थे, या राव दुदाजी उनको कहा जाता था, उनका नाम था, वे मीराबाई का लालन पालन किया। दादाजी के साथ रहते वो ने बाल्यावस्था में ही कृष्ण जी को अपना प्रभु और पति मान लिया था। तो दादाजी के संरक्षण में जब वो बड़ी हो रही थी, उसी समय क्या करती है मीराबाई, कृष्ण जी को अपना प्रभु और पति मान लेती है। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि राव दुदाजी क्यों उनका संरक्षण या लालन पालन किया। कारण यह था कि पिताजी जो थे वह उस समय युद्ध में व्यस्त रहते थे। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं। और दुदाजी के संरक्षण में जब वह रही, जब उनका लालन पालन हुआ, तो उसी समय कृष्ण जी को अपना प्रभु और पति दोनों मान लिया, प्रभु और पति। अब देखिए,
सन 1516 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। 1516 में मीराबाई की शादी हो जाती है। किसके साथ? मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र भोजराज के साथ होता है। दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष के बाद ही भोजराज जी का निधन हो जाता है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड वाज डाइड आफ्टर 7 years। 7 वर्ष के बाद ही उनके पति का क्या होता है? निधन हो जाता है। मीराबाई उस समय क्या करती है? मीराबाई राजप्रसाद को छोड़कर कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। साधु संतों के साथ रहते अपने आराध्य कृष्ण जी के लिए भजन कीर्तन करते आपने अपना जीवन बिता दिया। अब पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया? राजप्रसाद जो था, राजमहल, राजप्रसाद जो कुछ था, वो सब छोड़ दी और साधु संतों के साथ रहने लगी। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण की खोज करनी थी। साधु संतों के साथ रहते अपने आराध्य कृष्ण जी के लिए भजन कीर्तन करते आपने अपना जीवन बिता दिया। ठीक है। कहा जाता है कि सन 1546 के आसपास आप द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति में सदा सदा के लिए विलीन हो गई और इनकी मृत्यु होती है रणछोड़ जी के मंदिर में 1546 में, 1546 में। तो ये रहा आपका 3rd पैराग्राफ। और 4थे पैराग्राफ में देखते हैं। वैसे तो मीराबाई द्वारा विरचित 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। मीराबाई ने 11 रचनाओं का उल्लेख किया है, परंतु कृष्ण भक्ति परक उनके फुटकर पद की प्रामाणिक माने जाते हैं। फुटकर पद भी लिखी है इसके अलावा जो प्रामाणिक माने जाते हैं। और ये सब फुटकर पद जो है मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ का नाम है, मीराबाई की पदावली। जितना इन्होंने फुटकर पद लिखा वह इस ग्रंथ में संकलित है, मीराबाई की पदावली। आपकी काव्य भाषा मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है। यहाँ बच्चों आप लोग सोचेंगे कि ये हिंदी भाषा नहीं है, लेकिन ये जो भाषा है ये राजस्थानी है, जो हिंदी की ही एक उपभाषा है। समझ गए? तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह हिंदी की ही एक उपभाषा राजस्थानी है। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और गुजराती के विशेष पोट हैं, यानी इन सब भाषाओं का मिश्रण है। खड़ी बोली, पंजाबी, ब्रज, गुजराती। मीराबाई की पदावली संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है। तो उन्होंने जो पदावली लिखी है यह बड़ा ही श्रेष्ठ है, महान है और अनुपम उपलब्धि है। तो ये रहा मीराबाई के बारे में संक्षिप्त वर्णन आपके किताब के अनुसार। अब मीराबाई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं करने जा रहा हूं, आप उत्तर दीजिएगा। तो यहां प्रश्न होगा, हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान क्या है? तो आपको आंसर पता ही है, इसका उत्तर पता ही है। दूसरा प्रश्न कि मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या क्यों दी गई है? ये दूसरा प्रश्न आपका रहा। इसके बाद कवयित्री मीराबाई का जन्म कब और कहां हुआ था? मेरे ख्याल से आपको आंसर आता है। अगला प्रश्न होगा कि मीराबाई के पिता और दादाजी का नाम क्या था? इसके बाद में मीराबाई का लालन पालन किसने किया और क्यों, या मीराबाई का लालन पालन किसने किया और क्यों? अगला प्रश्न देखिए कि मीराबाई का विवाह किसके साथ
और कब हुआ? कब हुआ? इसके बाद वाला प्रश्न हो सकता है या होगा ही कि मीराबाई राजप्रसाद छोड़कर घर से क्यों निकल पड़ी और क्यों? अगला प्रश्न, मीराबाई का देहांत कब और कहां हुआ? ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।